से सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई कहे आदे आद माता और ना कोई कहाए शिव नारायण सब सबे या थे या बिन कुछ नाहे। कोई कहता है कि आदि शक्ति ही सर्वोपरि है, इनसे ऊपर अन्य कोई भी नहीं है। इसी आदि शक्ति से शिव नारायण आदि की उत्पत्ति हुई है, इनके बिना कुछ भी नहीं है। भारत तबलीग ब्रह्म के सूक्ष्म में स्थित चिदानंद लहरी को शंकराचार्य जी ने अपने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में पर ब्रह्म की महारानी कहा है। इसी चिदानंद लहरी का व्यक्त स्वरूप अव्यकृत के महाकारण तबलीग के स्थूल में सुमंगला शक्ति है, जो पुरुष को सपुन दृष्टा कर देती है। इसी की कला रूप में स्थूल में रोदनी शक्ति है, जो मोह सागर को उत्पन्न कराती है। इसी मोह सागर में आदि नारायण का प्रकटन होता है, जिनके संकल्प से ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर और सदाशिव का प्रकटन होता है। इसलिए शाक्त मता अनुयायी रोदनी या सुमंगला शक्ति को ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी श्रेष्ठ कहते हैं। हाँ जी, तो इस चौपाई से बता रहे राज्य में कि कोई कहता है कि आदि शक्ति है, जो सबसे सर्वोपरि मनाई बताई सबने। ये ऐसा है जी, जो जिसकी पूजा करता है वो उसे ही बड़ा बताता है, क्योंकि उसके अलावा उसे कोई बड़ा नजर ही नहीं आता, क्योंकि वो उसकी उसमें ही खोया रहता है। तो उन्होंने इससे अन्य ऊपर कोई भी नहीं है बता दी, जो आदि शक्ति शिव जी से बड़ा बता दिया, आदि नारायण से बता दिया कि आदि की उत्पत्ति हुई है, इनके बिना कुछ भी नहीं है। आदि शक्ति से जो आदि माता बताई कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी इनसे ही उत्पत्ति हुई है। तो इस वजह से उन्हें सर्वोपरि बताया है। उसमें जो सौंदर्य लहरी रूप ग्रंथ में जो लिखा उन्होंने, इसमें चिदानंद लहरी का व्यक्त रूप अव्यकृत के महाकारण में, जो अव्यकृत का महाकारण है और सबलिक का स्थूल है, जो सुमंगला शक्ति उनके स्थूल में आई, तो पुरुष के सुकून को दृष्टा कर देती है। जो बताइए, एक रोधनी शक्ति जो मोह सागर से को उत्पन्न कराती है, जो हमारे इसमें बताए जहाँ रोधनी शक्ति जहाँ वो तलवार लिए खड़ी हो, हम्म। जिसका सोच ले, थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा। ऊपर से नीचे तक आ जाइए, पूरा लिंक जुड़ा हुआ है। हाँ जी, सुमंगला शक्ति जी। इसी की कला रूप स्थूल में रोधनी शक्ति है, हम्म। मोह सागर को उत्पन्न करती है। इसी मोह सागर में आदि नारायण का प्रकटन होता है, हम्म। जिनके संकल्प से ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर और सदाशिव का प्रकटन होता है। इसलिए जो शाक्त मन अनुयायी रोधनी या सुमंगला शक्ति को ही ब्रह्मा विष्णु शिव से भी श्रेष्ठ कहते हैं। हम्म। सुमंगला शक्ति तो जो चिदानंद लहरी उनके सब लिख के सूक्ष्म में आई, जी। जहाँ पांच हुए, फिर वहां से जैसे ही नीचे को चलेंगे, जो ये प्रकृति बनती आई वो चिदानंद लहरी चिदानंद लहरी का किसका रूप हो जाएगा जगत के महाकारण में? सुमंगला। सुमंगला का, ये हाँ इनके रूप बदलते हुए नीचे तक आई, जब तो ये प्रकृति बनती हुई आई। जैसे योग माया से हुई, चिदानंद लहरी में आई, फिर सुमंगला शक्ति, फिर ये रोदनी शक्ति, ये ऐसा करते हुए जब बताया ये तो ये जो मोह सागर। तो कहते हैं ना, सुमंगला शक्ति जो है, तो ये जो पुरुष रूप को शोभन दृष्टा कर देती है, यानी जो एक देखने वाला एक शोभन हो जाता है। इसी सुमंगला की एक कला बता रहे, एक कला रूप कौन सी है? रोध नहीं सकती, जो रुकावट डालती है, बाधा डालती है ऊपर जाने में। जो 15 दिन साकार और 15 दिन निराकार।
तो उसी की एक हो कला, सकता। उसी का रूप में उसी की एक कला रोध नहीं सकती, यानी जो सुमंगला शक्ति है जब वो मोह के अंदर आ जा, तो उसी की एक कला रूप ये रोध नहीं सकती है। ये किस में आ जाएगी रोध नहीं सकती? ये ये तो सब लिख के स्थूल में हो गई सुमंगला शक्ति। फिर हाँ इसके, जी, ये अव्यकृत किस में आवे जी ये? याद नहीं आ रही ये तो सही से। ये जो है सब लिख का स्थूल, ये तो हो गया व्यगत का महाकारण। अब वो जो है हाँ जी। तुम्हारे चित्त में कोई बात आई, तो तुम किससे करोगे इस कार्य को क्रियान्वित, किससे करोगे? शरीर से करोगे ना। हाँ, तो ये स्थूल में आ जाएगी फिर अव्यक्त के। अव्यकृत के स्थूल में। हाँ, ठीक है। हाँ जी। यही से क्या होगा, फिर मोह सागर उत्पन्न हो गया। मोह किसको कह दिया? मोह, अज्ञान, भ्रम, ना कर्म, काल, सब शून्य, ये सारे नाम जिनके निराकार निर्गुण, ये सारा मोह सागर हो गया। तो मोह सागर उत्पन्न हो गया ना। ये मोह ही तो, जी जी। ये अज्ञानता ही तो रुकावट डालती है ना। तो इसी को मोह सागर कह दिया। और इसी मोह सागर में जो रोधनी शक्ति से प्रकट होता है, इसी मोह सागर में आदि नारायण का प्रकट होता है, जो अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है। जी। फिर उन्हीं के संकल्प से क्या हो जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर और सदाशिव। ये कौन हो गए? जी। पांचों देवता होंगे जिनसे पांच तत्व बनेंगे। सही कह रहे, पहले तन्मात्राएं बनेंगी, तन्मात्राएं फिर पांच तत्व। फिर पांच तत्व, ये इनके अधिपति हैं, जी। है ना। तो इस तरह से यहाँ के सदाशिव का प्रकट होंगे, इसलिए क्या करें, शाक्त, शाक्त मत अनुयायी। तो शाक्त मत अनुयायी कौन होते हैं? कल भी आया था ये। जी आ रहा है याद? शिव किसको कहा जाता है? कल बताया था, शिव, शिव आया था, शाक्त आया था, है ना। भूल गए कोमल से फिर? मैं दूसरी मीटिंग में थी जी, मैं पहले का। नहीं थे मीटिंग। ना जी। ये आता था, शैव मत के मानने वाले सदाशिव को परमात्मा मानते हैं, और वैष्णव किनको कहते हैं? जो आदिनारायण। विष्णु रूप में, उनको वैष्णव। और जो शाक्त संप्रदाय के उन्हें वे आदिशक्ति को कहा था ना, ये आदिशक्ति। हम्म। तो यानी जो देवी के रूप को मानते हैं, उनको कहते हैं शाक्त शक्ति के उपासक होते हैं। तो मानते हैं कि सब कुछ है। तो शंकराचार्य जी ने बेहद में जो चीज है उसकी तरफ संकेत किया, वो है आदिशक्ति, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसको कहेंगे कि प्रणव ब्रह्म के अंदर ही, इसीलिए आदि माता कह दिया। इसीलिए उसी से उत्पत्ति बता दी यहाँ, आदि शक्ति की भी। और क्या कह रहे हैं? नारायण आदि की उत्पत्ति, क्योंकि नारायण तो सबसे ऊपर है, फिर उसकी भी उत्पत्ति बता दी उन्हीं से। तो यानी इन सब का जो मूल है, ये कहे कि जो रोधनी शक्ति है जब वो मोह सागर में उत्पन्न होती है, तो उनके साथ में नारायण के साथ में नारायणी भी बनती है, फिर उसी का रूप परिवर्तित हो जाता है। तभी तो कहा ना कि ये तीनों गुणों की उत्पत्ति करने वाले भी है और तीनों की पत्नी भी बन गई साथ में। ये सारी शक्तियों की लीलाएं हैं। ठीक है नंदा जी। फिर ये यहाँ का है सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में जो परब्रह्म की महारानी कहा है। देखो शंकराचार्य है, शंकराचार्य कौन है? जिन्होंने ये चलाई है संन्यास मत। तो उसकी तरफ जी। संकेत तो जरूर दिया, लेकिन पर ब्रह्म की महारानी कह दिया। पर ब्रह्म कहाँ तक घटित करते हैं? जो अभी जैसे बता रहे जो जहां तक पहुंच गए उसी को परमात्मा बता दिया। हाँ, ये सब लिख तक। हाँ, तो सबलिक के सूक्ष्म में जो चिदानंद लहरी है, उसको किसमें बताया? पर ब्रह्म की महारानी बता दिया। तो पर ब्रह्म कौन है? तो तुम्हारा अंदर तो खुलासा हो गया ना। हाँ। परमात्मा है, राज्य महाराज जी हैं। फिर ये तो अक्षर ब्रह्म का एक मन हो गया, सूक्ष्म जो वो हो गया सबलिक ब्रह्म। हम्म। और वो चिदानंद लहरी किसके रस में डूबी हुई है? ब्रज और रास की लीला में। तो जो हाँ जी, साथ गुरुद्वारा। गया अधिकतर वो केवल ब्रह्म, क्योंकि केवल ब्रह्म भी तो ब्रह्म धाम जैसे ही हुआ, वहां भी तो वही प्रेम की लीला होती है। तो उनको परमात्मा माना है, कि वही परम धाम है, वही परमात्मा। चाहे पंचवासनाएं हो और चाहे ये ऋषि मुनि हो, सबने अधिकतर केवल ब्रह्म को ही माना है। जो केवल ब्रह्म का मूल है उस तक तो कोई बिल्ला ही पहुंचे, पहुंचे भी नहीं सुंदर शादी। ये तो राजी महाराज जी ने खुद खोला है। तो इसलिए कहते हैं कि ये परब्रह्म की महारानी है, चिदानंद लहरी।
क्योंकि वो ठीक शिव है। कल्याणकारी जो है। तो किसके ध्यान में डूबे हो? केवल ब्रह्म में जो रास हुई और सबलिक में जो ब्रज है, दोनों का समीक्षण है, उसके लिए आनंद में डूबी हुई है। तो तो उनका ना। जो उसका आनंद ले रही है तो वो उसकी महारानी तो कहलाएगी। हाँ जी। भाई तुम किसी का भी आनंद ले रहे हो, उसकी शक्ति हो, तो उसकी महारानी कहलाएगी। हाँ जी। तो इसलिए ये संकेत दिया है। जी। ठीक है सुंदर। चलो, वैसे आपको अच्छा वर्णन कर दिया आपने, लेकिन समय भी कम मिला है आपको। अगर पता होता तो और अच्छी तरह से गहराई से वर्णन कर देते आप। चलिए सर। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिना तैयारी के भी टाइम निकाला। चलिए अनम्यूट कीजिए राधिका जी। अनम्यूट नहीं हुए राधिका जी, बिजी तो नहीं हो? नेट स्लो है क्या कहीं आपका? सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। असल श्रृंगार और नकली श्रृंगार का वर्णन करें। असली श्रृंगार और नकली श्रृंगार कौन सा होता है? चलिए, सुमन श्यामा जी ने हैंड रेज कर दिया, सबसे पहले अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी। एक तो श्रृंगार जैसे ये बताया, एक तो बाहरी श्रृंगार हो गया कि जैसे हम कहीं जाते हैं शादी में, मेकअप किया, सजे धजे, एक तो एक कपड़े पहने, एक तो ये हो गया बाहरी श्रृंगार। और एक हो गया अंदर का, हमारी आत्मा का श्रृंगार। जब हम अपने सतगुरु के कहे पर चलेंगे, जैसे भी हमें वे समझाओगे ऐसे रहने लेंगे। और हमें परम धाम का बताया और परमात्मा के बारे में बताया, अपने घर के बारे में बताया, और इस पर हम सुनकर चलेंगे तो ये आत्मा का श्रृंगार हो गया जी। अंदर का। जी, यही भाव है जी मेरा तो। जी, बिल्कुल सही बता दिया आपने, क्योंकि आत्मा के अंदर प्रेम होगा, विरह होगा, समर्पण होगा, श्रद्धा होगा, है ना? ये सब क्या है? आत्मा का असली श्रृंगार है। और ये तन झूठा है तो इसका झूठा श्रृंगार हो गया, नकली है तो नकली श्रृंगार हुआ। ठीक है, जी, ये कुछ और भी है? यही था आंटी जी। चलिए तो। क्या वेश से भी प्रभाव पड़ता है या नहीं? जो वेशभूषा। वेशभूषा। जी जी। चलिए जरमल भाई जी। आवाज मत करियो, शांत रहियो। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ आंटी, वेशभूषा से प्रभाव पड़ता है। जैसे कि महाराज जी हमारे मुजफ्फरनगर मंदिर में थे, तो पुजारी ने सोचा ये तो अच्छे लग रहे, अच्छे घर से लग रहे हैं, ये कहाँ भूखे होंगे, ऐसा। और दूसरा ये है कि अगर हम फटे पुराने कपड़े में रहते तो कोई हमें मतलब वो ही नहीं देता कि ये तो ऐसे ही है। तो वस्त्र ये है कि मतलब हमें दूसरों की वेशभूषा से नहीं, उसके अंदर के उससे पहचानना चाहिए। हम्म। तो ये तो आपने बता दिया कि महाराज जी जब अच्छे उसके अपने गोने के जोड़े में थे तो किसी ने भोजन के लिए भी नहीं पूछा। कहीं और जी। ऐसा प्रसंग आता है जहां महाराज जी की असल पहचान की वस्त्रों से? जी, वस्त्रों से इसी गोने के उसमें ही हाँ हाँ, जो कहीं पहचान, किसी पहचान की हो। उनकी पहचान। वैसे तो आंटी ये उसके बाद जब उन्होंने दादा गुरुजी ने दिए थे, उसके बाद तो सभी पहचान गए थे, पर उसके बारे में तो नहीं मुझे पता। चलो कोई बात नहीं। और कोई सुंदर सा हम्म। बताएगा? ये पता है आपको, लेकिन ध्यान से निकल रहा है। नवरंग भाई जी बताएंगे। हाँ जी, यही का प्रसंग है रामानंद जी वाले ही कि जब पहले वस्त्रों में थे तो उन्होंने पहचाना नहीं कि भाई जब बोलना स्टार्ट किया तो कह रहा भाई पागल है। जब सारे वस्त्र दान कर दिए, सिर्फ खाली एक लंगोटी रखी तो कहने लगे भाई ये तो कोई सिद्ध महात्मा है। तो हाँ, पहचान नहीं पाया उन्हें। फिर पहचान के यहाँ के कुछ पहुंचे हुए है ना। और जब हाँ जी। अच्छे अच्छे कपड़ों में थे, जो दादा गुरु जी ने दिए थे आशीर्वाद रूप में, उनमें सोचा कि ये तो कोई दक्षिणी पंडित जी। है ना?
तो ये वस्त्रों की सुंदरता जी पहचान होती है। प्रैक्टिकल में भी देख ले, अगर कोई अच्छे साधु के वेश में है, चाहे वो कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारे अंदर एक श्रद्धा भाव आएगी, अरे कोई महात्मा है ना। कोई महात्मा पहुंचा हुआ भी तुम्हारे सामने सूट बूट में आ जाए, तो तुम सर नहीं झुकाओगे उसके सामने। तो इसलिए वेशभूषा का बहुत प्रभाव पड़ता महात्मा से लगते नहीं। है। ये तभी तो कहते कुछ और जो देखो, मान जे के सतगुरु है वे कहाँ लगे ऐसे। यहाँ पे कोई कौन किसको कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं? हम्म? मतलब राधा वल्लभी को, जो एक परमानंद जी है जो वृंदावन में है, उनके सतगुरु पैंट शर्ट में रहे हैं, मतलब ऐसे ही नहीं लगते भाई ये महात्मा है। और ज्ञान उन्होंने उनसे ले रखा वे जो वृंदावन में रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। जो प्रेमानंद जी है वे तो भी लगा कि हाँ भाई महात्मा है, सिद्ध महात्मा सब कुछ है। पीले कपड़े पहने हैं। तो अगर जो उनके गुरु है वे सिंपल उसमें रहे तो वे लगते नहीं, ये कह रहे हैं। तो बाहर बाहर से तो कर लेते हैं, लेकिन बाहर से निरूपण नहीं हो सकता, बस ये है। जी। हमें तो प्रभाव तो जरूर पड़ेगा एक बार, लेकिन तुम उसके सही गलत के उनकी असल पहचान नहीं कर सकते वेशभूषा से, जी। है ना। तो ये यहाँ भी देखो सुंदर सा जी, हर एक लाइन होती है तो उनमें यूनिफॉर्म होती है ना। पुलिस की अलग होगी, डॉक्टरों की अलग होगी, सबकी वकील की अलग होगी, सबकी होती है, तो उससे तुम पहचान जाओगे। इसी तरह से ये भी तो एक ड्रेस कोड हो गया ना महात्माओं का। भाई इस रूप में जी। कोई भी वेश धारण कर लेगा। जैसे बैरूपी आते हैं वेश धारण करके, पुलिस वालों का तो ये सोचते हैं कि वे पुलिस वाले ही हैं। लेकिन आगे की तरफ में थोड़ी तो मांगने वाले होते हैं। तो इसी तरह से कोई साधु का वेश धारण करेगा तो एक बार तो जरूर आएगा, लेकिन बाद में उसकी असली पहचान होती है। जी ठीक है। झुकना कब चाहिए और किसके सामने झुकना चाहिए? झुकना कब चाहिए और किसके सामने झुकना चाहिए? चलो भाई जी, आपकी बारी नहीं आई, आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। एक तो जब अभी ये जो पर्सन आया तो पहचान, अब देखो आत्मा आ रही इस स्थूल तन में, जीव के ऊपर बैठी, कोई पहचान कर रहा, और उसकी पहचान कब होगी? उसकी वाणी से कि हाँ भाई ब्रह्म सृष्टि है, वो भी जागृत। जब अपने राज्य की वाणी बोल लेगी तो उसकी पहचान है। कौन पहचानना? कोई भी नहीं पहचान रहा यहाँ से। एक समान तन दिख रहे हैं आत्माओं के भी। जी। दोबारा बोलिए दादा। झुकना कब चाहिए और किसके सामने झुकना चाहिए? अच्छा, झुकना कब चाहिए, किसके सामने झुकना चाहिए? झुको तो अपने सतगुरु के चरणों में, जो हमें सही मार्ग लेकर चल रहे। और झुकना वहां चाहिए, देखो अगर हमने कोई गलती करी तो हमें वहां भी झुकना चाहिए। नूनी सिर तान कर हम बिल्कुल सीधे खड़े रहे, क्योंकि अगर झुक गया ना तो झुक के सब कुछ हो जाएगा। अगर अहंकार में अपना ऊपर कर्म सीख, तो वो कुछ नहीं पानेगा, बस अहंकार में ही रहेगा। अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में झुको और उनसे ही अपनी हर चीज वाणी का ग्रहण करनी आत्मा। जी मेरे तो यही भाव। जी जी। चलिए राखी जी, आप अनम्यूट कीजिए। वैसे तो आंसर तो हो गया, लेकिन फिर भी जब आपने कमेंट किया तो बोलना चाहिए, आप बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, यही बोल रही थी जो मैं आपको भाई ने बोला ना जी अभी। झुकना ना हमें एक तो सतगुरु के सामने चाहिए, वाकई में दुनिया के जीवों के सामने झुकना ना चाहिए कहीं भी। जो ये प्रैक्टिकल है जी, मतलब एक मेरा कि हम जैसे मान लो घर में हो जीव, चाहे कहीं भी हो, बाहर हो चाहे कोई भी है, तो झुकना तो हमें अपने सतगुरु महाराज के सामने चाहिए ना जी। हम छोटी छोटी बातों पे जीवों के सामने झुक जावे तो ये झुकना नहीं चाहिए। अगर हाँ अपनी गलती है तो उस पर भी हमें झुकना जरूर ही चाहिए, क्योंकि मान लो हम सिर तान कर अपनी गलती को मान कर भी खड़े हैं ना जी, तो उससे बड़ा तो दुष्ट पाप कर्म कुछ नहीं है जी। अगर हम अपनी गलती मान कर ना और हम सिर ताने खड़े रहे कि नहीं मेरी नहीं है मेरी नहीं, तो मैं को भाई जी ने जो कहा ना, तो जी मेरे यही भाव थे कि झुकना तो सिर्फ अपने सतगुरु के सामने ही चाहिए, बाकी दुनिया तो सब झूठ है ही जी।
लेकिन इसके कहीं, सामने तो। लेकिन मुझे भी बताइए, मान लीजिए कोई संसार का ही है, कोई परिवार का है, या कोई मोहल्ले पड़ोस का है, कोई रिलेटिव है, कोई भी है ना, जी। और वहां हमारी लड़ाई झगड़ा होता है और हमें पता है कि हमारे झुकने से झगड़ा टल जाएगा, बात बढ़ने से बच जाएगी, तो फिर वहां झुकना जी। चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ जी, वहां भी झुक लेना चाहिए हमें। ये यही आपने महाराज जी ने आपने ये कहा ना, हमें जीवों के सामने नहीं झुकना, क्योंकि हमें श्री कृष्ण जी ने भी शिक्षा दी है। जब कहा था कि युद्ध होना था, लेकिन उन्होंने युद्ध छोड़कर चले गए थे वहां से, जिनको रण छोड़ भी कहा गया, कि भाई इतनी जनता मारी जाएगी बिना वजह के, जितना टल सके टाल देना चाहिए, है ना। कहा कि जी। मुझे रण छोड़ भी कहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये युद्ध होने से टल जाएगा। हाँ जी। तो हाँ जी, वो स्थिति बताई ना आपने कि हमें वहां झुकना चाहिए जहां से लड़ाई टलती हो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने वो स्थिति बताई कि जैसा हम, मान लो कोई जीव हमारा थोड़ा सा उपकार कर दे जी, थोड़ा सा कुछ कह दे, तो हम उसका एकदम धन्यवाद करें, करें ना जी। लेकिन सतगुरु महाराज ना हमारा मतलब इतना पल पल मेहर करे, पल पल ध्यान रखे, हम उनका अनदेखा करके ना जी, उन्हें नजरअंदाज करके हम इन जीवों को धन्यवाद कर दो, उनके सामने तो झुकते भी नहीं जी हम। और वे हमारे पल पल पास, पल पल हर टाइम खड़े हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर दें जी, उनकी बातों को भी। जी जी। और वे हाँ सुंदर साथ के रूप में बोल है जी, इस बात का एहसास हुआ। वे ना सुंदर साथ के अंदर बोल है जी, वे उनका एहसास ही है सुंदर साथ से, कोई भी है जागर सुंदर साथ है ना, उनके अंदर बोल के ही कहेंगे वे। देखो सामने आकर तो एकदम साक्षात खड़े होने के, क्योंकि इस जीव ने इतने कर्म नहीं करे जी अच्छे। अगर इस जीव के सामने साक्षात खड़े हो जा, अगर ये जीव कर्म करता अच्छे, तो सुंदर साथ के माध्यम से हमें पता चला है जी, राज जी भी बोल रहे हैं, सतगुरु महाराज भी बोल रहे हैं। जी। चलिए, और कोई नौशाद का भाव है? जी, अंजू जी, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? हाँ 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 जी दीदी, ये तो बात है ही। अब जैसे बीतक में भी आता है ना, कि जब मेराज ठाकुर जी के बारे में आता है, उन्होंने कहा कि मैं तरण जुद की दा फरी फरी। यानी पहले तो वो जब 9 साल की जुदाईगी थी, तो वो भी अपने घर बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि जब तक सतगुरु मुझे नहीं बुलाएंगे ना, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, है ना। जी। लेकिन बाद में जब उन्हें समझ आई कि जब मैं इन राजाओं के आगे भी दीवान के पद में थे, कि मैं इन सब के आगे जी हजूरी इनकी कर सकता हूँ, इनके आगे सिर झुका सकता हूँ, तो अपनी मैं को एक साइड में रख के अपने सतगुरु के वो नहीं, सिर नहीं झुका सकता हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही। और अभी आपने जो क्वेश्चन ये भी किया है कि अभी दुनिया में कोई मिलता है, लड़ाई होती है, तो वहां पर मैं मुझे तो ये कहती हूँ कि सिर झुक, कहते हैं ना कि लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि वहां पर हम अपनी रहनी का परिचय देते हैं। हमें पता तो चले नाक किसकी जाती है। कहते हैं ना भी, हाँ यही कहते हैं ना, तुमने यही सीखा है, तुम्हारे राज्य तुम्हें यही सिखाते हैं। यही बात आती है ना, तो बात किस पे आती है? बात हमारे राज्य पे आती है। तो मुझे यही लग रहा है कि हाँ ठीक है, हाँ ऐसा नहीं कि गलत, कि हर किसी की जी हजूरी नहीं करनी, जी हजूरी नहीं करनी, लेकिन लगता है ना कि जहाँ कोई बात ऐसी है, तो वहां मेरे को लग रहा है कि वहां थोड़ा सा शांति से भी, हाँ ठीक है, बात को खत्म कर देना चाहिए। हाँ, बस सिचुएशन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। नहीं नहीं, सिचुएशन ऐसे भी डिपेंड नहीं करता कि जहां हम अपना फायदा देखें ना, वो भी बात नहीं है, वो बात भी नहीं है। लेकिन ये है ना कि हाँ, कि भी हाँ, अब बात हमारी किस पे आ रही है, कि कहेंगे कि तुम ऐसे ही हो जाए, ऐसे तुम्हारे राज्य है, यही तुम्हारा परिचय है। मुझे ये बात ऐसे लग रही है कि हाँ, परिचय हमने किसका देना है। भी आज देखा जाए तो मैंने जब अपनी बात देखते हैं अपन हर जगह, सब लोग कहते तो है कि हम प्रणामी है, ठीक है, जब तक अपन मंदिर में है या कहीं पर है, और उनका बाहर हाल तो देख लो, चाहे वो गाली गलौज हो या लड़ाई हो, या एक दूसरे को नीचा दिखाने में, कहीं पर भी कोई पीछे तो नहीं हटता ना। तो मैं ये कह रही हूँ, तुम किस चीज का परिचय देते हैं? तो हम्म। मैं कह रही हूँ कि लांछन नहीं लगना चाहिए कि हम राज्य के अंग हैं। हाँ, उसमें बस यही है कि ये हमारा बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि भाई सतगुरु हैं तो हम झुक जाए, अन्यथा कोई और है तो वहां हम बिल्कुल भी ना झुके, है ना। नहीं नहीं, ये बात तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। यही कहना चाह रही हूँ मैं। जो शब्द आते हैं ना कि भाई जीव हाँ, के आगे नहीं झुकेंगे, जीव तो परिवार में भी है, मान लीजिए पति पत्नी में है, कोई बात हमें पता लड़ाई होगी, तो वहां चुप हो तो जाए। अरे एक बात बताओ, घर पे भी होता है तो सबसे पहले राज्य क्या कहते हैं, भी शुरुआत तो घर से ही करनी है। करनी पड़ती है। हाँ हाँ, हर चीज की शुरुआत तो हमें घर से ही तो करनी है ना। हम हाँ, हम घर वालों को हम वो कहते हैं ना, सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो बाहर हमारी कौन सुनेगा? ये बिल्कुल। भी तो बात है ना। तो सारे प्रैक्टिकल तो पहले घर से ही होते हैं, तभी तो कैसे पता चले
ये अब खिलवत की जो चुपैयां चल रही है उसमें यही तो बात आ रही, क्यों नहीं इश्क आ रहा, यही तो भी, क्यों नहीं हम बेशक हो पा रहे। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं ना ठप्पा लगा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जब तक प्रैक्टिकल आता है ना तब हम फेल हो जाते हैं, ये बात है। और फिर इसी का जो अंजू जी कहना चाह रही मैं, इसी का जो साइड इफेक्ट होता है ना, जब मान लीजिए हम अगर सुंदर साथ के साथ में है ना, या फिर अपने आश्रम में गए हुए, तो वहां तो हमारा स्वभाव कुछ और है, लेकिन घर में आके फिर वो कड़पना, तो सही पूछे तो जो हमारे साथ में चलने वाले होते हैं वो भी नहीं चल पाते, हाँ क्योंकि रहने को देखकर ना उनमें परिवर्तन हो जाता है, विश्वास नहीं जम पाता रेस्टोरेंट। है ना। तो ये सुंदर साथ जी मैं कहना चाहूंगी इसमें, देखो जो होता है ना कि बात को दबाकर कैसे साइड में कर दें, वास्तव में ये विशेष गुण हमारी मस्तानी सखी के अंदर मैंने कई बार नोटिस किया इस चीज को, है ना। सामने वाली बात नहीं, लेकिन जो अब आया ना पर्सन, कि जहां से बात बढ़ती हो ना वहां से किनारा कर लो, उस मुद्दे को उठाओ ही मत। तो ये चीज वहीं की वहीं हो जाएगी, चाहे घर में है, परिवार में है, सुंदर साथ में है, रिलेशन में कुछ भी है। तो वहां झुकना, वो झुकना नहीं माना जाता। कहते हैं ना कि जो झुक गया ना, दुनिया सामने वाला सोचेगा कमजोर है, लेकिन कमजोर नहीं, वो उसकी समझदारी है। अगर सामने वाला गुस्से में है तो तुम चुप हो जाओ, क्योंकि सबके अंदर तीन गुण है। और हमें कुछ बात कहनी तो अपनी बात को रख दो, जब सामने वाला शांत हो। महाराज जी ने कहा नहीं, पहाड़ी वाल के सींग है, पीछे से वार करो, क्योंकि सबके अंदर है। तो ये गुण होना चाहिए, समय के अनुसार में कहाँ झुकना है और कहाँ नहीं झुकना। रहे सतगुरु के सामने तो पूर्ण समर्पण होना। झुकना अलग होता है सुंदर साहब जी, पूर्ण समर्पण कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि अगर सतगुरु कह रहे हैं ना कि भाई तेरी गलती नहीं है, तो वहां भी हाँ जी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है, नहीं होते हुए भी हाँ करना। जैसे हमारे रामचंद्र महाराज जी ने, उन्होंने कहा था कि भाई मैं कैसे साबित करूं मैं निर्दोष हूँ, लेकिन सतगुरु ने कहा कि बता तूने क्या, इसकी सजा कौन भुगतेगा? जी मैं ही भुगतूंगा। ठीक है, मैंने किया तो मैं ही करूंगा इस चीज को लिए। तो उन्होंने कहा ना सुंदर साथ जी, तो ये समर्पण है जब पूर्ण पहचानोगे। और झुकना अलग बात हो गई, किसी बात को किस तरह से हमें हैंडल करना सिचुएशन के अनुसार। ठीक है सुंदर साथ जी, किसी और को कुछ कहना है तो चलिए राधिका जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। महाराज जी क्या दिखा रहे हैं रामानंद को? महाराज जी रामानंद जी को क्या दिखा रहे हैं? अरे वाह, सुंदर साथ जी जो बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन के चेंज होते हैं, हैंड ओवर हो जाते हैं सबके, है ना। मुझे पता लग जाता है कि अब कौन बोलना चाह रहा है और कौन नहीं। जी गोपी सखी जी आप बताइए, क्योंकि पहले ही हैंड रेज रहते हैं ना, तो उनमें कंफ्यूज हो जाता है कि बोलना चाह रही है, पिछला प्रश्न का जवाब है क्या है। गोपी सखी जी नहीं हो रहा है। ओप्पो के नाम से कौन सुंदर साथ है? अनम्यूट करिए। अच्छा मस्तानी सखी जी हैं। ठीक है बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोपी सखी जी चलिए आप बताइए पहले। क्या गोपी एक सखी बार बोल रही प्रश्न क्या जी? हाँ, चलिए मस्तानी सखी एक जी बार आपको प्रश्न नहीं है, वो भी बोल रहे। चलिए मस्तानी सखी जी बताइए आप। प्रश्न बोल। हाँ रिपीट कर। अच्छा, मैं सोचा गोपी जी बोल रही, मैं चुप हो गई थी। महाराज जी क्या दिखा रहे हैं रामानंद जी को? महाराज जी रामानंद जी को दिखा रही हैं, पहले तो दिखाई दिया कि ऊपर को हाथ कर लिए कि कहाँ का रहने वाला हूँ मैं। अब वे देख रहे कि तो बाहर का रहने वाला हूँ, तो तन को देख रहे रामानंद जी। तो चुप, एक मिनट चुप बाहर। अब रामानंद जी ने तो दिखा दिया ऊपर को, मैं ऊपर का हूं। अब इशारा तो समझा नहीं ऊपर का, शरीर को देख रहे। अब जितनी भी डाक खोली महाराज जी ने, सुनते चले गए। कुछ समझ में आ रही, कुछ नहीं आ रही। हाँ, जब राज्य महाराज जी ने 14 लोक तक का दिखाया, मृत्यु लोक से बैकुंठ, अक्षरधाम और परम धाम, चौथे आसमान तक का दिखा दिया। यानी के महाराज जी ने रामानंद को बाहर शरीर का भी बताया और अंदर का भी बताया, और कहा कि तू तो थोड़ी सी ही आत्मा है, ब्रह्म सृष्टि तो है पर कुछ कुछ ही है, कि पूरा ज्ञान नहीं है।
और वैसे तो अंदर का खोखला है। रामानंद क्यों झुके थे? इसीलिए तो झुक गए थे रामानंद, क्योंकि मैं तो वैसे ही सोच रहा था कोई पंडित है। अब रामानंद जी के तो दिमाग में ये नहीं था। फिर पूर्ण समर्पण भी हुए, और जो उन्होंने अपने मुख से बोला, जो समझा, तो उसे अपने को क्षमा कर लिया, अपनी गलती स्वीकार कर ली, यानी कि वे झुके। और जो भी झुक करके जितना भी बताया, फिर तो परमात्मा की देन ऐसी हुई कि सारा समझ आ गया, और उनकी शरण में आ गए कि मुझे भी ज्ञान चाहिए, और इस ज्ञान से मुझे भी आत्मा की जागृति करनी। पूर्ण समर्पण इसलिए हुए, देखो, जो सतगुरु पर हुए, क्योंकि पहले तो पहचान कराई, पहचान बता रहे पहले महाराज जी। जी उन्हें भी बता दिया कि तू खोखला है, और खोखला भी उनकी समझ में आ गया कि हाँ मैं खोखला ही हूँ, वाकई में खोखला। ये तो कोई महानी है तो फिर, या कोई आत्मा वैसी कैसी साधु संत नहीं है। तो महाराज जी ने उन्हें सब कुछ बताया, यही बताना चाहा कि तू अंदर तक खोखला है, जरा सी ब्रह्म सृष्टि है, और फिर पूरा 4 आसमान तक का बता दिया, चौथे आसमान तक का। तो महाराज जी ने ये बताया उसको, यही बताना चाह रहे। जी जी वंदना जी बहुत सुंदर सा था आप। जी जी वंदना सखी जी से और पूछती हूँ। वंदना से क्लियर कर दिया वैसे आपने, कुछ रह हाँ जी, क्लियर कर। क्लियर कर रही हाँ नहीं, आपने बता दिया, बस उन्होंने और वो भी ऐसा किसमें आया था कि उन्होंने दरवाजे, दालान, खूटियां, आले, गमले, ये सब दिखाए, रोशनदान वगैरह सब परमधाम दिखा के दी वहाँ। थी जी। हाँ जी, बस बाकी आपने सब कुछ क्लियर कर ही दिया, बता दिया सब कुछ। जिनको देख के, तभी तो इन सबको देख के तो उनके मन में श्रद्धा हुई कि भाई इन्होंने, इनको तो बहुत ज्यादा ऊंचा ज्ञान है, और फिर बस वो तो उन पे मतलब आसक्त हो गए, और उनके साथ उनका श्रद्धा पूरी विश्वास हो गया। जी जी इसमें एक बात बोलना चाहूंगी मैं सुंदर शाह जी, कल जो हमारी डिस्कशन चली थी ना कि हाँ जी रामानंद ब्रह्म सृष्टि थी, जीव सृष्टि है ना। जी। तो कल हमारा आया कि महाराज जी ने सबसे पहले कहते थे तो कोई जीव है, तेरी आंख फुटी हुई है, तो तू मतलब कैसे पहचान करेगा। फिर दूसरा, जब जाते हैं वे जो सोना बनाते हैं उनके लालच में आ जाते हैं, जो उनके कंबल भी लेकर भाग जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। महाराज जी के पास में रहते हैं, लेकिन चोरी 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 वो सोने के साथ बनाने वाले के साथ में लग जाते हैं, दिन रात सोते जाते हैं सोना। फिर उसके बाद जब जाते हैं नेपाल, तो वहां उनका विश्वास डगमगा जाता है, तो वे अलग हट जाते हैं। तो कल इसका निर्णय ये हुआ था, तो इसका मतलब वे जीव सृष्टि है ना। लेकिन अब जीव सृष्टि का उद्धार तो हो सकता है, लेकिन महाराज जी ने तो उसको परमधाम तक दिखा दिया ना भैया, ना कि आले दीवार मेहराब ये सब कुछ दिखाई, जी जी है ना। तो अब आगे जो बीतक रह रही है उसमें बाद में फिर दोबारा महाराज जी के शरण में आते, इनके अंदर परमधाम का ही अंकुर था। ये कल गलत बोल है ना, अभी तो अलग हो गए। तो ये तो महाराज जी ने कह दिया था ना कि है तो ब्रह्म सृष्टि, हाँ पर जरा सी है। नहीं, अभी नहीं आया ये ब्रह्म सृष्टि वाला ना, ये अभी नहीं आया। ये कहा था तू तो कोरा जीव है, जो कल डिस्कस रहे, आप थे नहीं ना कल। अच्छा, ना मैं कल थी। हाँ, तो वो कल ऐसे नहीं कहा था कि थोड़ी सी ब्रह्म सृष्टि है, वो ये कहा था कि तू तो कोरा जीव है, तेरी आंखें फूटी हुई, तो तू कैसे पहचान करे। हाँ, तो कल के फिर ये अंदर की तो सारा सोल्यूशन हमने करके फिर ये था कि वो जीव सृष्टि थी, इसका मतलब तो जीव तो ये एकदम से नहीं देख सकता ब्रह्मधाम को, महाराज जी ने दिखाया। और फिर कल ये भी आया था कि उनके अंदर शायद जीव उत्तम हो, उनके अंदर कोई लालसा हो। तो आगे आगे जो बीतक आएगी उसमें फिर बहुत कष्ट आते हैं इन पे, फिर महाराज जी की याद आती है, तब महाराज जी की फिर शरण में आते हैं, फिर नहीं छोड़ते। यानी एक बार में पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास इनको नहीं हुआ, और ये हो जाता है ब्रह्म सृष्टि के साथ में लगा हुआ है ना सुंदर शाह जी। तो कल हमारे से मिस्टेक हो आंटी समझ कि जब कहते हैं ना कि इन्हें सब कुछ दिखा देते हैं महाराज जी, की जीव को तो नहीं दिखाते महाराज जी। एक तो ये सवाल मेरे मन में आता है कि आया था कि महाराज जी इतनी दूर आए, उतना समय इनके पास निकाला, इनका रोग ठीक करा, हाँ 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 कोई तो अंकुर हो गई नहीं। जीव तो मिले, बहुत मिले महाराज जी को रास्ते में, तो बहुत जीव मिले ऐसे। तो आधा आत्मा जी भी शायद उत्तम का होगा, लेकिन आगे का भी हमने प्रसंग देखा नहीं ना, वो अधूरा, तो इसलिए पूरा हम
निर्णय नहीं कर पाए थे, लेकिन वो कह दिया था तो इसलिए वो कह रहे कि वो गलत था हमारा, है ना।